बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इस चित्र में अध्यापिका परेशान क्यों है? अध्यापिका बच्चों के अशुद्ध वाक्यों को सुनकर परेशान है। पहले जो चित्र है उसमें बच्चे और उनके अध्यापिका बनी हैं। अब हमें ये देखना है कि अध्यापिका उनके कौन से अशुद्ध वाक्यों को सुनकर परेशान है, कि मतलब बच्चे ऐसे क्या गलत वाक्य बोल रहे हैं। तो जैसे एक बच्चे ने बोला कि मेरी बहन मुझसे छोटा है, तो यह गलत वाक्य हुआ। मेरी बहन मुझसे छोटा है ये नहीं बोला जाता। दूसरे ने बोला कि हम आइसक्रीम खाऊंगा, तो ये भी गलत है। एक तो वो बोल रहा है हम और फिर बोल रहा है कि आइसक्रीम खाऊंगा, तो ये उसने वाक्य गलत बोला। और तीसरा वाक्य है वह पुस्तक पढ़ते हैं, तो उसने ये बोला कि वह पुस्तक पढ़ते हैं, तो उसने ये भी गलत बोला। एक तो वो कह रहा है कि वह मतलब पहले एक को बोल रहा है और फिर हैं बोल रहा है, तो ये वाक्य उसने अशुद्ध बोला है। तो ये सारे वाक्य अशुद्ध है, इसलिए उनकी जो अध्यापिका है वो परेशान है। इसके बाद जो दूसरा चित्र है उसमें, इसलिए अब अध्यापिका इन बच्चों को व्याकरण पढ़ाएंगी। फिर उन्होंने अध्यापिका ने जो है बच्चों को क्या पढ़ाया? व्याकरण के बारे में पढ़ाया। व्याकरण भाषा को सही सही बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाती है। व्याकरण का क्या काम है कि वो भाषा को सही से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाती है, जिसकी वजह से अब बच्चे सही ढंग से वाक्य बोल पाएंगे। अब देखिए व्याकरण के ज्ञान का कमाल। अब देखिए कि व्याकरण सीखकर बच्चों ने उन्हीं वाक्यों को ठीक से बोला है। जैसे पहला वाक्य उसने बोला था, पहले बोला था कि मेरी बहन मुझसे छोटा है, तो उसने गलत बोला था। तो अब वो ठीक से बोल रहा है कि मेरी बहन मुझसे छोटी है, क्योंकि बहन है तो क्या शब्द यूज़ होगा? छोटी यूज़ होगा। तो मेरी बहन मुझसे छोटी है। ऐसे ही पहले उसने बोला था हम आइसक्रीम खाऊंगा, पहले उसने हम बोला, लेकिन अब जब उसने सीख लिया वो व्याकरण तो वो बोला कि मैं आइसक्रीम खाऊंगा। अब उसने ठीक से वाक्य बोला। ऐसे ही पहले उसने अशुद्ध वाक्य बोला वह पुस्तक पढ़ते हैं, तो वह पुस्तक पढ़ते हैं ये गलत था, यह अशुद्ध था वाक्य। अब उसने शुद्ध करके बोला तो यह वे पुस्तक पढ़ते हैं, क्योंकि उसने वाह वाला वह बोला था जो एक के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे होता है वाह एक ही मात्रा वे, जो कि ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। तो व्याकरण, अब हम देखते हैं कि व्याकरण से क्या होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को सही रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। यानी कि अगर हमें जो व्याकरण है वो नहीं आती है तो हम जो है वो वाक्य ना ही सही ढंग से बोल पाएंगे, ना लिख पाएंगे और ना ही उसे पढ़ पाएंगे। यानी कि जो व्याकरण होता है वो चीज़, व्याकरण जो होते हैं उसे सीखना ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से जो भाषा है उसको हम सही ढंग से फिर बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।